है जिसको हम पास्ट के डेटा को स्टडी करके अपने अनुमान को थोड़ा सा सभ्य और सभ्रांत बना लेते हैं। बाकी भाव के साथ बदलना पड़ेगा, व्यू तो बदलेंगे, पर आज की तारीख में जोखम लेने जैसा वही लगता है। देखिए, कोई भी बिजनेस दुनिया का आप कर लो, कोई शेयर मार्केट चांद पे तो है नहीं, हमारी धरती पे ही है, हमारे देश में, हमारे समाज में ही है। तो जो कॉमन सेंस के सिद्धांत है वो सब जगह लागू होंगे, यहां भी होंगे। कोई भी बिजनेस में पैसा कैसे बनेगा? जब आप जिस भाव से कोई चीज को खरीदते हो उससे ऊंचा बेच पाओगे। तो बेट यही बची है ना कि क्या आईटी और एफएमसीजी को जितना घटना था घट चुके, क्या बैंक निफ्टी को जितना बढ़ना था वो बढ़ चुकी। तो हमारी हमारी बेट इस वक्त ये है कि हम बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सपोजर को बढ़ाएंगे नहीं। देखिए, एक एक करके लार्ज बैंकिंग स्टॉक्स एक्सेप्ट एचडीएफसी, सबका एक एक करके बैंड बचता जा रहा है। अगर आप कोटक पे आ जाओ, जो कोटक बैंक की चार्ट में अब पिक्चर ये बन गई है, जब तक ये 1670 के ऊपर बंद नहीं देता है, कोटक को हर रिबाउंड में बेच बेच के लेना है। बल्कि मैं बोलता हूं 1670 के 1660 के ऊपर जब तक बंद नहीं दे तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है शॉर्ट टर्म में। और ये नीचे कहां तक जा सकता है? देखिए, जो स्पेक्युलेटर होता है ना, वो एक पोएट होता है एक्चुअली। कल्पना का ही खेल है। सारी फोरकास्टिंग है, इमेजिनेशन से शुरू होती है। जब जो चीज इमेजिनेशन के बाहर है, विश्वास नहीं होती है, उसी पे कोई दांव लगाएगा तो बाकी लोग जो विश्वास खोज रहे हैं उनसे पैसा कमा के ले जाएगा। आप कोटक की लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट को देखो, जितने मल्टीपल सपोर्ट्स इसके पिछले 3 साल के थे इसने तोड़ दिया। तो जब तक ये 1670 के ऊपर बंद नहीं दे, चाहे कोई स्टोरी आ जाए, अगर चार्ट पर काम करना है तो कोटक की चार्ट में लॉन्ग टर्म डिक्लाइन सेटिंग हो गया। और हम निफ्टी 50,500 का राह देख रहे हैं। और यह इतना बड़ा एक बैंक अगर लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है, तो एक एचडीएफसी बैंक बढ़े और ये आईसीआईसीआई में अब सीईओ को लेकर चिंता शुरू हो गई। एसबीआई एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो गया। कुछ लोग बोलेंगे ओवर वैल्यूड नहीं है, मुझे लगता है ओवर वैल्यूड है। तो अपना अपना मत है। बैंकिंग स्टॉक्स में अगर छोटे वाले बैंक, एक एक्सिस बैंक अभी भी फ्लेयर अप दे दे बढ़िया रिजल्ट्स पे, और ये एयू बैंक को लाइसेंस की अप्लाई करने वाले हैं, या बंधन बैंक की चाल ही बिल्कुल बाकी बैंकों से अलग रहती है, तो छद्म बना रहेगा। पर लार्जली बेट ये है कि पोर्टफोलियो में तो बैंकिंग का एक्सपोजर घटाना ही है। क्योंकि अगर आईटी लेनी, एफएमसीजी लेनी, तो बेचोगे क्या? तो हमें लगता है बैंक्स बेच के एफएमसीजी आईटी की तरफ ही बाजार अगले 6 महीने में टिल्ट हो जाएगा। ओके, डिफेंसिव सेक्टर्स खरीदे, आईटी और एफएमसीजी जैसे, और हाई बीटा सेक्टर्स बैंक जैसे यहाँ पर करें प्रॉफिट। और मेटल्स में भी अगर मेटल्स में भी ये बेस मेटल में इस तरह की गिरावट बन गई, तो जो आज पिछले तिमाही के नतीजों को देख के उछल कूद मच रही है, वहां धोखा हो सकता है बड़ा। तो यहाँ भी ध्यान रखें। तो थोड़े सावधानी के संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं सुशील जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, हमें समय देने के लिए, और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटीज और हमारे बाजारों पर और सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। सुशील केडिया साहब बताते हुए आपको पूरा का